वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 11 अगहन 1348 बुधवार 26 नवंबर 1941। तपोवन के शिक्षक वृंद आज प्रातःकाल से ही श्री श्री ठाकुर के निकट टासू में बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर अभी अभी सोकर उठे हैं। वे भी मानो प्रतीक्षा में बैठे हैं। एक एक कर लोग आ रहे हैं। श्री श्री ठाकुर प्रसन्नचित्त मुद्रा में सभी से पूछते हैं, अमुक भाई है? बैठ जाएं। काफी ठंडक पड़ रही है, सभी सिमट कर बैठ जाएं। किसी वृद्ध भाई से कह बैठते हैं, ए भाई, आप तो बच्चों को भी मात कर रहे हैं। इतनी ठंडक में भी यहाँ पहुँच गए हैं। आप तो दिन ब दिन युवा होते जा रहे हैं। इष्ट के प्रति नशा रहने से ऐसा ही होता है। देखते ही देखते मानो एक प्राणवंत स्फूर्ति में अंतरंग आबहवा पैदा हो गई। धीरे धीरे वार्तालाप और प्रश्नोत्तर आरंभ हुआ। इंदुदा, बोर्डिंग में लड़कों के लिए क्या एक व्यक्ति के रहने का कमरा बनाना अच्छा है? श्री श्री ठाकुर, अकेले रहने से सामाजिक नहीं होता है, संघात कम होता है, इसलिए संघात नियंत्रण करने की क्षमता भी नहीं बढ़ती है। उससे बुद्धि और इच्छा शक्ति भी क्षुण्ण होती है। कम से कम 3 लड़कों के लिए एक कमरा होना चाहिए। 2 लड़के को एक साथ रहना सुविधाजनक नहीं है। दोनों में पारस्परिक गुप्त त्रुटियां आ सकती है। विमलदा, घर के अंदर क्लास में बैठकर पढ़ना अच्छा है या खुली जगहों में, मैदान में या वृक्ष के नीचे पढ़ना अच्छा है? श्री श्री ठाकुर, बाहर में पढ़ना ही मुझे अच्छा लगता है। उसमें एक स्वाधीनता बनी रहती है। शरीर और मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा क्लास का एक कृत्रिम संकोचन भाव दूर हो जाता है। प्रकृति के साथ अपना एक संपर्क भी धीरे धीरे स्थापित हो सकता है। विमलदा, बच्चों को अनुशासनबद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, चाहे हो हल्ला क्यों न करे, किंतु पारस्परिक समय स्वार्थ ताकि अक्षुण्ण रहे, इस बात को अच्छी तरह समझा देना चाहिए। कहने का सार यह है कि कोई भी किसी के लिए क्षतिकारक न हो। बुद्धि रहेगी प्रत्येक को बढ़ाना, दूसरे की अच्छाई को उपभोग करना और उसमें सहायता करना। हीन मान्यता रहने पर ईर्ष्या प्रबल होती है और उसमें मनुष्य न स्वयं सुखी होता है और न किसी को सुखी बना सकता है। वास्तव में दूसरे को अपना व्यक्ति के जैसा ही समझना एवं अपने स्वार्थबोध में प्रत्येक का सत्ता स्वार्थी बनना ही है अनुशासनबद्धता का उत्सारक। उस समय वे उच्छल प्राण चांचल्य में भी असुविधा या विशृंखला के कारण नहीं बनेंगे। एक आदर्श के प्रति अनुराग के जरिए ही पारस्परिक समस्वार्थ के विषय में यह बुधानुकंपित बढ़ता है। शिक्षक कर्मिष्ठ तपस्या में जितना ही इष्टप्राण होंगे उतना ही छात्रों में वैसा भाव संचारित होगा। अनुशासन की जड़ में शिष्यत्व है। नगेंदा, शासन किस प्रकार करना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, शासन का अर्थ मारपीट नहीं है, बल्कि संयमन नियंत्रण करना है। यदि शिक्षक के प्रति छात्रों में लगन रहती है तो वे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे उनके शिक्षक असंतुष्ट हो सकते हैं। ऐसी लगन ही उन्हें अनुशासित कर देती है। चाहे कोई जैसा भी अन्याय क्यों न करे, उसका मूल कारण क्या है, इस बात का पता लगाना होगा एवं जिस कमी के कारण वह अन्याय करता है
उसे परिपूर्ण करने की चेष्टा करनी होगी। वंशगति से जो दोष आता है उसे दूर करना कठिन हो जाता है। परिवेशिक पोषण में मूल के कारण जो दोष पैदा होता है, सहानुभूति सहित परिचालना करने से उसे बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। वैशिष्ट के अनुसार जिस प्रकार पोषण तोषण करना चाहिए, उसी प्रकार शासन में भी वैशिष्ट और प्रकृति पर ध्यान रखना चाहिए, तभी शासन की मात्रा और क्रम ठीक रहते हैं। सभी के साथ एक ही तरह का व्यवहार करने से काम नहीं होता है। कठोर शासन करने के लिए भी शोषण और तोषण का उपयुक्त समावेश होना चाहिए। भूदेव, कठिन विषयों को किस प्रकार सहज और सरल बनाया जाए? श्री ठाकुर, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, स्वास्थ्य तत्व आदि विषयों पर यदि विभिन्न तरह के चलचित्र, नाटक इत्यादि बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। चाहे कोई भी विषय छात्रों को क्यों न पढ़ाओ, यदि ऐसे ढंग से इन बातों का एक नाटकीय अभिव्यक्ति दे सको तो वह अच्छा लगेगा ही। उस समय देखोगे कि कठिन विषय भी उन लोगों के लिए सहज हो जाएगा। वास्तविक जीवन के साथ सभी चीज़ों का संबंध भी दिखा देना चाहिए। इज्जत, शिक्षक के करनीय के विषय में आपने जो कहा, क्या वह हम लोगों के द्वारा संभव है? श्री ठाकुर, क्यों नहीं संभव होगा? थोड़ी भी इच्छा और साधारण बुद्धि रहने से ही संभव है। अपक्षपात पर्यवेक्षण से साधारण बुद्धि बढ़ा करता है। जैसे मेटेरिया मेडिका की सारी औषधियों का डॉक्टर व्यवहार किए नहीं रहता है, फिर भी कुछ दवाओं की आजमाइश की हुई रहती है। इसलिए नए रोग को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि कौन सी दवा देनी होगी। आदर्श के प्रति गंभीर भाव से आनत रहने पर भी प्रवृत्ति से सवा हाथ ऊपर रहा जा सकता है। उस समय ही सही ढंग से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। अन्यथा प्रवृत्ति अभिभूति के कारण बहुत सी चीजें हमारी दृष्टि में नहीं पड़ती है। किसी एक चीज को अच्छी तरह अनुधावन करने पर भी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे संबंधित अनुभव को ही बोधि करते हैं। बिना किए जानकारी प्राप्त नहीं होती है। करने के माध्यम से जो संहत बोध होता है, उसे ही हम जानकारी कह सकते हैं। जो लड़का पढ़ने लिखने में तेज है, उसे हम अच्छा लड़का कहते हैं, किंतु अच्छा लड़का का अर्थ है लाभजनक रूप से कर्मठ लड़का। अपने एवं पारिपार्श्विक के हित के लिए लाभजनक। धुरजटीदा, पेड़ से फल क्यों गिरते हैं, यह बात न्यूटन के मस्तिष्क में ही क्यों आई? दूसरे के मस्तिष्क में यह बात क्यों नहीं आई? श्री ठाकुर, सक्रिय मस्तिष्क का लक्षण है जिज्ञासु रहना। जिज्ञासु होने पर ही ऐसा होता है। जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है, उसकी अनुसंधित्सा वैसी ही होती है। कोई व्यक्ति यदि किसी खास दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और जिज्ञासु होता है, तो उसकी नज़र दूसरी दिशा की घटना पर नहीं पड़ती है। बहुतों में मुश्किल ही जिज्ञासु भाव देखी नहीं जाती है। वे बोधहीन बने रहते हैं। उसका भी कारण होता है। संभव है कि कहीं आघात पाकर उनकी जिज्ञासु झोंक दब गई। वंश परंपरा के माध्यम से भी बोधहीनता संचारित होती है। बहुधा उसके मूल में रहती है पितृपुरुष के जीवन में पारिपार्श्विक के संघात से संदिग्धता की अपमृत्यु। विजेंद्र दा, अस्वस्थ है, इसलिए श्री ठाकुर ने देवी को उनकी खोज खबर लेने के लिए भेज दिया है। प्रफुल्लदा,
ऋत्विकों का दायित्व तो हम लोगों के उस आंदोलन में सबसे अधिक है, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो इतने प्रवृत्तिमुखी है कि उन्हें हम पथ पर नहीं ला पा रहे हैं। इसका उपाय क्या है? श्री श्री ठाकुर, ऋत्विकगण ही प्रभु के वार्तावह है। यदि वे इष्ट के साथ एकतान में रहे तो उस समय ऐसा एक सूक्ष्म श्रवण तंत्र की तरह समावेश होता है कि वह इष्टानुप्रेरणा ही मानो मनुष्य को आगे लिए चलती है। जहाँ जिस प्रकार आचार आचरण बोलचाल व्यवहार आवश्यक है, वहाँ वैसा त्रुटि रहित भाव से होता रहता है। उस समय वे असंभव को संभव कर सकते हैं। चाहे जितने भी बुरे व्यक्ति हो, सभी में बचने की क्षुधा रहती ही है। कामुक काम की सेवा करते हुए भी बचना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। लोभी जिस प्रकार खाना चाहता है, उसी प्रकार बचना भी चाहता है। यदि नहीं बचे तो खाएगा कैसे? बचने का आग्रह ही साधारण आधार है। उसके आधार पर उसकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रलोभन देकर उसी सूत्र के द्वारा उसे इष्टानुक नियंत्रण में नियंत्रित करके हो या जैसे भी हो, उसे इष्ट विषय में अनुरक्त और विश्वासयुक्त कर देना ही ऋत्विक की पारगता का मापतंत्र है। छल बल कला कौशल से हो, चाहे जैसे भी हो, मनुष्य को मंगल के पथ पर लाना ही होगा। सिर्फ तथाकथित अच्छे लोगों से काम चलने को नहीं है। कुशल कौशली होने की भी आवश्यकता है। जिसके अंदर जिस रास्ते से प्रवेश करना चाहिए, उसके अंदर उसी रास्ते से प्रवेश करना होगा। उसके लिए कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है, पर एक एक प्रवृत्ति पर अवलंबित एक एक श्रेणी होती है। उसमें भी अनेक ढंग होते हैं। कैसी श्रेणी के व्यक्ति को किस प्रकार परिचालना करने से आसानी से उसके अंदर प्रवेश किया जाए, करते करते ही ऐसा बोध होता है। जाजन के पहले और बाद में विश्लेषण करना चाहिए। सोचना चाहिए कि कैसे ढंग के व्यक्ति के साथ क्या करना उचित है। माथे में ऐसा ध्यान लगाए रहना चाहिए, सारे विषयों को अच्छी तरह अध्ययन कर ढाल और तलवार को ठीक रखना चाहिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।